लीजिए, मज़ेदार झटपट और चटपटा सा कीमा बनके तैयार हो चुका है। मेरी ये रेसिपी बिगिनर्स के लिए है, जो खाना पकाना चाहती हैं बच्चियाँ, जिन्हें शौक़ है, उनके लिए ये रेसिपी बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। चलिए चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको माँ के किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार, चटपटा सा और झटपट बनने वाला कीमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं और ये किस तरह टेस्टफुल बनाया जा सकता है सिंपल मसालों के साथ ही, कोई बाज़ार का मसाला नहीं इस्तेमाल करेंगे हम लोग। सबसे पहले आप 1 किलो के करीब कीमा ले लें। उसको धोकर छन्नी में रख देना है कि उसका सारा पानी निचड़ जाए और कीमा हमें साफ़ सुथरा सा मिल जाए। ठीक हो गया। 3 अदद बड़े लार्ज साइज़ के मैंने प्याज लिए, उसको बारीक काट लिया है। साथ ही 3 अदद के करीब टमाटर हैं, उसको भी मैंने बारीक काट लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसके अंदर मैंने हल्दी पीस ली हुई है। आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दूसरी पाउडर वाली हल्दी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल सर्दियाँ, हल्दी बहुत आई हुई है, आप लेकर उसे इस्तेमाल करें, बहुत ही फ़ायदेमंद है, बेहतर है आपके लिए वो वाली हल्दी। मैं वो वाली हल्दी लेती हूँ, उसको पीस लेती हूँ। ठीक हो गया। आप लोगों ने सबसे पहले एक देचकी लेनी है। ये वो टिप है जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि इससे कीमे के अंदर स्मेल नहीं आएगी। कीमा पकने के बाद जो गोश्त के अंदर हल्की हल्की सी स्मेल होती है, इंशाल्लाह ताला वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। आपने सबसे पहले प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेना है, बिल्कुल लाइट गोल्डन होने तक आपने प्याज को फ्राई करना है। उसके अंदर ही आपने कीमा डाल देना है। कीमे को भी आपने प्याज के साथ ही फ्राई करना है। हल्का सा जब कीमे का कलर चेंज हो जाएगा, आपने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद आपने इसको भी अच्छा सा भून लेना है कि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए और कीमे के साथ भुनाई करनी है। भूनने के बाद आपने इसके अंदर टमाटर ऐड कर देना है। जी उन बच्चियों के लिए है जो नहीं है, शुरू कर रही हैं खाना पकाना, उन्हें शौक़ है। खाना पकाना मुश्किल भी है और बहुत ज़्यादा इजी भी है। अगर आप दिल से पकाएंगी तो यकीन करें आपका खाना घर के ही सिंपल मसालों के साथ बहुत ही लजीज बनेगा, बहुत टेस्टफुल बनेगा। अगर आप दिल से नहीं पकाएंगी तो आपका खाना पकाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल भी यकीन करें कि खाने पकाने का कोई मज़ा ही नहीं रहेगा। इसको दिल से और शौक़ से पकाएंगी, इंशाल्लाह ताला आपका खाना हर बार अच्छा बनेगा। ये मेरी वो प्यारी बच्ची हैं, बात को समझ जाएंगी। खाना पकाते वक्त आप खुश होकर खाना पकाएं और दिल से खाना पकाएं, से इंशाल्लाह ताला आपका खाना बहुत मज़े का बनेगा। टमाटर डाल दें आप इसके अंदर, टमाटर को अच्छी तरह भून लें। टमाटरों को भी अच्छी तरह भूनने के बाद अब इसके अंदर आपने मसाले ऐड कर देने हैं। मसाले बहुत ही सिंपल हैं, घर के मसाले हैं, कोई बाज़ार के मसाले नहीं हैं। ठीक हो गया। नमक अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से आप डाल लीजिएगा। इसमें 1 खाने का चम्मच नमक का डलेगा ही डलेगा। ठीक है। 1.5 खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर सुरख मिर्च का ऐड किया है। 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ जीरा और 1 चाय का चम्मच ही पिसा हुआ धनिया पाउडर है। ठीक हो गया। थोड़ा सा अजवैन आपने 2 चुटकी करीब हाथ पर मसल कर आपने डाल देना है। ये सारे मसाले घर के मसाले हैं, इसमें कोई बाजार का मसाला हमने मिक्स नहीं किया। इससे ही आपका खाना बहुत ही मज़े का बनेगा। और आपने इसको अच्छी तरह मसाले को भी कीमे के अंदर भून लेना है, हल्का सा पानी का छींटा देकर। जब ये अच्छी तरह भूना जाए तो आपने इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल के कीमे को पकने के लिए रख देना है। कीमा हमारा लगभग पक जाएगा 1 गिलास पानी में। ठीक हो गया। जब ये पक जाए, 10 मिनट के लिए मैंने प्रेशर लगाया था। जब ये कीमा पक जाए तो आपने इसको अच्छी तरह भून लेना है। मैंने घी पहले डाल दिया था, प्याले के करीब हमने कुकिंग ऑयल डाला था पहले, जब प्याज को हमने फ्राई किया था। अब इसके अंदर मज़ीद और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक हो गया। अब आपने इसको अच्छी तरह भून लेना है। भूनने के बाद जब इसका तेल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि आपका कीमा बनकर रेडी हो चुका है। आपने इसके अंदर हरी मिर्चें काट कर डाल देनी हैं, 4 से 5 अदद, आप कम भी कर सकते हैं। और अदरक के स्लाइस काट के डाल देने हैं और 1 मुट्ठी भरकर आपने हरा धनिया काट के डालना है। अगर हरा धनिया पसंद है तो डाल दें, नहीं पसंद तो कोई बात नहीं। इसको मज़ीद चटपटा बनाने के लिए 1 खाने का चम्मच आपने इसके अंदर नींबू का रस ऐड कर देना है। डालना तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जब हरा धनिया हरी मिर्चें डाल के आप इसको 5 मिनट के लिए दम पर रख दें। उसके बाद लीजिए, हमारा मज़ेदार कीमा बनकर तैयार हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी और मेरी थोड़ी सी मेहनत आप लोगों के लिए जो मैंने की है वो आप लोगों को कैसी लगी। और ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ।
अब लोग लाइक और शेयर किए बगैर ही चले जाते हैं। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।